Hey guys, welcome you in the series of Knowledge Brook. This is Mohit Chauve with you and हम पढ़ रहे थे एमपी की ज्योग्राफी के विषय में। हमने जाना मध्य प्रदेश के 3 ज्योग्राफिकल डिवीजन्स हैं और उन 3 ज्योग्राफिकल डिवीजन्स में से हमने जाना कि 7 फिजिकल डिवीजन्स निकल कर आते हैं। हमने रिसेंटली मध्य प्रदेश प्लेटू के बारे में पढ़ा था और आज हम स्टार्ट करेंगे मालवा प्लेटू के विषय में। उसके पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको डेली अपडेट्स जो भी डेली लेक्चर्स आ रहे हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें संबंधित लेक्चर की पीडीएफ डेली अपलोड की जाती है, तो आप यहाँ पर लेक्चर देखकर वहाँ उस पीडीएफ के माध्यम से जो तमाम नॉलेज है उसको आप लर्न कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मालवा प्लेटू को। सबसे पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के जो ज्योग्राफिकल डिवीजन्स हैं उसमें हमने 3 ज्योग्राफिकल डिवीजन्स की बात की थी। सबसे पहले था सेंट्रल हाईलैंड के बाद था सतपुड़ा माइकाल रेंज और फिर ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटू, मतलब मध्योत्तर पठार, सतपुड़ा माइकाल श्रेणी और पूर्वी बघेलखंड पठार। सेंट्रल हाईलैंड में 5 और फिजिकल डिवीजन्स थे। मध्य भारत प्लेटू, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना का पठार, मालवा प्लेटू, मालवा का पठार और नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन घाटी। हमने सभी की लोकेशंस जान ली थी। हमने फिलहाल पिछले लेक्चर तक बुंदेलखंड प्लेटू को ज्योग्राफिकल दृष्टि से कंप्लीट कर लिया था। आज हम मालवा प्लेटू को स्टार्ट करेंगे। मालवा प्लेटू की लोकेशन ये रही और मालवा प्लेटू जो लगभग 28% भूभाग को मध्य प्रदेश के कवर करता है। यह पश्चिम में गुजरात, पूर्व में रीवा पन्ना प्लेटू, उत्तर में जो आपका मध्य भारत प्लेटू है, इन सबसे घिरा हुआ है। इसकी टोटल एरिया है 88,222 किलोमीटर स्क्वायर और जो 28.62% भारत मध्य प्रदेश के हिस्से को कवर करता है। चलिए देखते हैं इसके विषय में। यह सेंट्रल हाईलैंड्स का पार्ट है। सेंट्रल हाईलैंड्स की भी हमने डिस्कशन कर लिया था, तो सेंट्रल हाईलैंड का ये सेपरेट नक्शा है। अब हम सीधे जंप करते हैं मालवा प्लेटू के विषय में। जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मालवा इज एन इंडियन हिस्टोरिकल दोआब रीजन ऑफ वेस्ट सेंट्रल इंडियन ऑक्यूपाइज प्लेटू ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। मतलब हम इसको हिंदी में समझें तो पश्चिम मध्य भारत का एक भारतीय ऐतिहासिक दोआब क्षेत्र है। दोआब क्षेत्र मतलब नदियों के बीच का क्षेत्र जो ज्वालामुखी मूल के पठार पर कब्जा करता है। आई मीन कि ज्वालामुखी मूल का पठार है। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो वॉल्केनिक जो डक्कन ट्रैप है, इस सब की ही मिट्टी और इस सब का ही प्रभाव है, तो डेफिनेटली कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है और डेट्स वाई ये कंक्लूड किया जाता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। जोग्राफिकली द मालवा प्लेटू वॉल्केनिक अपलैंड नॉर्थ ऑफ द विंध्या रेंज। मालवा प्लेटू विंध्यन रेंज के नॉर्थ में है। Politically and administratively, it is synonymous with मध्य भारत, later merged in मध्य प्रदेश। अगर इसको राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो यह मध्य भारत का पर्याय है और बाद में यह मध्य प्रदेश में विलय हो गया। काफ़ी बड़ा एरिया भी यह कवर करता है, तो यह बात कहना अनुचित नहीं है। प्रेजेंटली मालवा रीजन इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी जिले हैं वह मालवा रीजन में पाए जाते हैं। मालवा रीजन इसमें टोटल मालवा क्षेत्र है, इसका पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों के माध्यम से निर्माण होता है। द पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट राजस्थान, कुछ साउथ ईस्ट राजस्थान का जो हिस्सा है वह मालवा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समटाइम्स द डेफिनेशन ऑफ मालवा इंक्लूड्स द निमाड़ रीजन्स साउथ ऑफ विंध्यास। जो विंध्या के साउथ में निमाड़ रीजन है, तो कई बार निमाड़ क्षेत्र को भी मालवा में मिला लिया जाता है। और निमाड़ मतलब खंडवा खरगोन। मालवा की बात करें तो सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट फ्रॉम द टाइम ऑफ एंशियंट मालवा किंगडम। तो यह एक प्राचीन मालवा साम्राज्य के समय से ही एक अलग राजनीतिक इकाई हुआ करती थी। इट हैज़ बीन रूल्ड बाय अवंती। अवंती ने यहाँ पर अवंती का शासक हुआ। प्रयोदता वगैरह, मौर्यन, चंद्रगुप्त मौर्य, मालवाज, गुप्ताज, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, परमार्स, मालवा सुल्तान्स। मालवा में बाद में मुगल काल में सुल्तान्स भी आए, मुगल्स भी आए, और उसके बाद मराठास जैसे कि होलकर की नगरी के नाम से भी ये जाना जाता है। इंदौर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो होलकर वगैरह ने भी यहाँ पे शासन किया।
मालवा वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन अंटिल 1947। ये 1947 तक एक प्रशासनिक इकाई था। When the Malwa Agency of British India was merged into Madhya Bharat, also known as Malwa Union, State of Independent India। मतलब 1947 तक प्रशासनिक विभाग प्रशासनिक इकाई के रूप में मालवा क्षेत्र था। जब ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी को स्वतंत्र भारत में, क्योंकि पहले ये ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी जो ब्रिटिशर्स थे उनने अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग एजेंसीज के रूप में बांटा हुआ था, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको इंडिया में शामिल कर लिया गया और इसको भारत के जो सेंट्रल इंडिया है उस पार्ट में इसको मिला लिया गया और मालवा संघ के रूप में भी इसको जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें काफ़ी बड़ा एरिया है और इसकी अलग अपने इतिहास है। मैं इस तरीके से तो जो ब्रिटिश भारत की मालवा एजेंसी है उसको वर्तमान मध्य प्रदेश के निर्माण के पहले मध्य भारत के जो स्वतंत्र इंडिया है उसमें मध्य भारत में मिला लिया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसने अपनी अलग सांस्कृतिक विरासत है। मालवा की अपनी अलग सांस्कृतिक विरासत है। आप जाइए तो मालवा में आपको बहुत सारी जैसे सेव परमल आपको बहुत खाने को मिलेगा, आपको वहाँ पे हर चीज़ में शक्कर मिलेगी। लगभग गुजराती संस्कृति का वहाँ प्रभाव है कि आपको पोहा में शक्कर मिलेगी और वहाँ पे लोग पोहा बहुत खाते हैं। तो कुछ मीठे समोसे होते हैं, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, तो समोसे भी सीरे वाले शक्कर वाले खाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी अलग सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती हैं, जो कि राजस्थानी, मराठी और गुजराती संस्कृति में से प्रभावित हैं। जैसे खाखड़ा वाखड़ा ये सब भी वहाँ पे, ढोकला ये काफ़ी फेमस है। तो मालवा में कई प्रमुख लोग रहते हैं जिनमें शामिल हैं कवि और नाटककार, मतलब रहे हैं ऐसे कई सारे लोग रहे हैं जो मालवा क्षेत्र से संबंध रखते थे और काफ़ी महत्वपूर्ण ये पर्सनालिटीज़ थी। जैसे कवि और नाटककार कालिदास के बारे में सभी जानते हैं। बहुत सारी इनके कविताएं हैं, कविता संग्रह हैं, महाकाव्य हैं। लेखक भर्तृहरि, ये हमें इनके बारे में उज्जैन से जानकारी मिल जाती है। गणितज्ञ, खगोल शास्त्री बारहमीर और ब्रह्मगुप्त। पॉलीमैथ या जिनको हम कह सकें भोज, जो बहुत सारी चीज़ों के बहुत ज्ञाता थे, ये धार परमार वंश से रिलेटेड हैं और इनने भोज ताल और सरस्वती टेम्पल और ये एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर भोजपुर जो कि भोपाल के पास है, इन सब का निर्माण करवाया था। और तो इनको लिटरेचर का भी काफ़ी ज्ञान था, आर्किटेक्चर का भी काफ़ी ज्ञान था और हर क्षेत्र का, मतलब आप कह सकते हैं कि इसलिए इनको पॉलीमैथ कहा जाता है कि मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग, पॉलिटी, सोसाइटी, हर चीज़ का इनको काफ़ी ज्ञान था। उज्जैन प्राचीन काल में क्षेत्र की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा है और उज्जैन अब सबसे बड़ा शहर और वाणिज्य केंद्र है। तो उज्जैन काफ़ी बड़ा क्षेत्र है मालवा का। इंदौर के बाद हम उज्जैन के बारे में बात कर सकते हैं और यह उस समय राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक राजधानी रहा है और अवंती जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों ने उज्जैन क्षेत्र में अपना काफ़ी प्रभुत्व और काफ़ी अपना अधिकार रखा है और काफ़ी काम भी किया है। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर यहाँ के मालवा का मेन ऑक्यूपेशन था या ऑक्यूपेशन है, क्योंकि मिट्टी काली है और काफ़ी फर्टाइल भी है। द रीजन हैज़ बीन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ ओपीएम इन द वर्ल्ड। तो एक समय था कि आज भी यहाँ पे ओपीएम के प्रोडक्शन होता है, आज भी यहाँ पे जो अफीम है काफ़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में उगाया जाता है और कभी ये वर्ल्ड में भी अपनी रैंकिंग रखता था। वीट एंड सोयाबीन आर देयर इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स एंड टेक्सटाइल्स आर द मेजर इंडस्ट्री। तो जो टेक्सटाइल्स है, कपड़ा एक यहाँ का प्रमुख उद्योग भी रहा है और गेहूँ और सोयाबीन यहाँ की अन्य महत्वपूर्ण फसलें रही हैं। जोग्राफिकल एक्सटेंशन की बात करें तो मालवा क्षेत्र पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला हुआ है और जिसको 31 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ से लेके 73 डिग्री 45 मिनट ईस्ट तक और 25 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ से लेके 79 डिग्री 14 मिनट ईस्ट तक के लगभग 88,222 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के जिले, कुछ महत्वपूर्ण जिले हैं जो इस क्षेत्र में आते हैं, जैसे आगर मालवा, देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, गुना, सीहोर के कुछ हिस्से और राजस्थान का झालावाड़ और कोटा, बांसवाड़ा राजस्थान के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं, जैसे कि प्रतापगढ़ वगैरह। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो ज़िले हैं वो मालवा क्षेत्र में आते हैं। इसका एक्सटेंशन भी काफ़ी है, लगभग 28% जो मध्य प्रदेश का टोटल एक्सटेंशन है वो मालवा क्षेत्र को ही जाता है। सोइल्स की बात कर लें तो मालवा में क्योंकि डेक्कन पठार का ये हिस्सा है तो लगभग
जो कि 60 से 80 मिलियन साल पहले क्रिटेशियन अवधि के अंत में बना था। जो क्रिटेशियन काल था, क्रिटेशियन पीरियड था, उसके लास्ट में, क्रिटेशियस पीरियड के लास्ट में बना था। इस क्षेत्र में काली भूरी और भाटौरी, भाटौरी मतलब जो पथरीली मिट्टी होती है, तो इस प्रकार से काली भूरी और भाटौरी मिट्टी पाई जाती है। ज्वालामुखी मिट्टी का यहाँ पे निर्माण हुआ है, जो हमने बोला डेक्कन ट्रैप की वजह से, और जैसी मिट्टी अपने काले रंग जो कि बेसाल्ट की उच्च लौह सामग्री के कारण होती है, मतलब बेसाल्ट की काफ़ी उच्च लौह सामग्री की वजह से इसका जो ज्वालामुखी मिट्टी यहाँ पाई जाती है। मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, नमी बनाए रखने के लिए उच्च क्षमता इसमें होती है, क्योंकि काली मिट्टी हम देखते हैं कि बहुत कम सिंचाई में ही काफ़ी गीली हो जाती है। और आपने ये भी देखा होगा कि काली मिट्टी जब उसका पानी सूख जाता है तो फटने लगती है और दरारें पड़ जाती हैं उसमें। तो इस तरीके से कि मिट्टी के भी हमने एक लगभग जानकारी ले ली कि जो लगभग 60 से 68 मिलियन ईयर एगो पहले क्रिटेशियस पीरियड में इसका निर्माण हुआ। और काली भूरी और भटौरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, मतलब स्टोनी सोइल यहाँ पे पाई जाती है। ज्वालामुखी मिट्टी के कारण इसका रंग काला है। और बेसाल्ट और उच्च लौह सामग्री यहाँ पे जो हाई आयरन कंटेंट ऑफ बेसाल्ट यहाँ पे मिलता है। मिट्टी की हमने गुणवत्ता देख ली कि काफ़ी जल धारण क्षमता वाली यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करते हैं कि माउंटेन्स एंड रिवर्स किस तरीके से रहे। तो जो यहाँ पे एवरेज एलिवेशन है वो लगभग 500 मीटर है, ऑन एवरेज की बात कर रहे हैं। ये आपको 450 से 550 के आसपास भी कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। हाईएस्ट पीक जो है सिगार है, जो कि 881 मीटर है। और सेकंड नंबर पे आता है जानपाव जो 554 मीटर है। और गजरी जो कि है 810 मीटर। इस तरीके से मालवा की 3 प्रमुख चोटियाँ सिगार, जानपाव और गजरी 881, 854 और 810 मीटर। स्लोप टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ स्लोप है, जैसे कि हम जानते हैं कि चंबल जैसी नदियाँ नॉर्थ की तरफ बहती हैं, तो जिसके हमें इसकी स्लोप की जानकारी मिलती है। वेस्टर्न पार्ट इज ड्रेन विद, जो पश्चिमी भाग है वो माही रिवर से, चंबल रिवर से। और सेंट्रल पार्ट जो है चंबल रिवर सेंट्रल पार्ट, और बेतवा रिवर और धसान रिवर, इन सबसे जो है इसका ड्रेन होता है। मतलब हम जब बात करें तो पश्चिमी भाग माही नदी से, चंबल नदी से, और मध्य भाग से जो बहती हैं चंबल नदी, और उसके बाद बेतवा नदी और धसान और केन नदी वगैरह जो है, इन सबसे जो पूरा क्षेत्र है मालवा का, इसमें पर्याप्त मात्रा में नदियाँ पाई जाती हैं। और इन नदियों के पानी से खेती व्यवस्थित होती है, और मालवा की जो भूमि है वह द्रवित रहती है। द सिप्रा इज़ द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ सिंहस्थ मेला इन एवरी 12 ईयर्स। सिप्रा उज्जैन से गुजरती है और प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ पे सिंहस्थ का आयोजन किया जाता है। यह बहुत ही इंडिया का बहुत ही पॉपुलेशन कैचिंग मेला है, बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अदर नोटेबल रिवर्स आर पार्वती, गंभीर एंड छोटी काली सिंध। तो बहुत सारी और भी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जैसे कि पार्वती, गंभीर और छोटी काली सिंध एक्सेट्रा। तो ये था कुछ रिवर्स रिलेटेड, माउंटेन एंड रिवर्स रिलेटेड फैक्ट। हम एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर की बात करें तो एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 550 टू 600 मीटर, जो ऊंचाई है 550 से लेके 600 मीटर तक की इसमें ऊंचाई पाई जाती है। द रीजन हैज़ कूल इवनिंग्स अगेंस्ट द हॉट डे इन द समर सीजन्स। यहाँ पे मालवा को सबसे बेहतरीन जो क्लाइमेट है ये माना जाता है। और यहाँ की जो क्लाइमेट है कि यहाँ पे जो कूल इवनिंग्स होती हैं, भले ही दिन थोड़े से गर्म रहे हों। जो दिन का तापमान है वो 42 से 43 डिग्री तक चला जाता है, और लेकिन रात का तापमान 20 से 22 डिग्री तक पहुँच जाता है। सुबह ठंडी हवा को करमन कहते हैं। जो सुबह, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट भी किया है कि सुबह की ठंडी हवा को करमन कहते हैं, और शाम की हवा को सबे मालवा कहते हैं। शब शब्द का मतलब होता है रात, तो शाम की हवा सबे मालवा, जो कि उर्दू से लिया गया है। तो इस तरीके से हमने एल्टीट्यूड्स एंड टेम्परेचर के बारे में भी जानकारी ले ली। मालवा की ज्योग्राफी को कंपाइलेशन के लिए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य रह गए हैं, उनको हम सेकंड पार्ट तक कंप्लीट करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इस पार्ट को यहीं रोक रहा हूँ। एंड आई होप कि मालवा से रिलेटेड ये इंटरेस्टिंग जानकारियाँ आपको काफ़ी आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा रही होंगी और आपका ज्ञान भी बढ़ा रही होंगी। तो जो मालवा से हैं और इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वो अपने नॉलेज को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और मैं उसको वैलिडेट करके, उसको चेक करके आपके साथ शेयर करूँगा। So thank you so much. That's all for this part of the Malwa's geography. तो मालवा के भूगोलिक विस्तार और मालवा के जोग्राफी भूगोल से रिलेटेड यह पार्ट था। तो चलिए आपसे मैं फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि कृपया इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको इस लेक्चर की PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और जो भी आपके सजेशंस हैं कृपया मेरे साथ शेयर करें।
तो मैं मोहित चौबे आपके साथ नॉलेज ग्रुप में MPGK की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ एंड धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड गॉड ब्लेस यू।